नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे साथ जो भी यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए हैं, बाबा उनके सबके काम निकाले, सब पर धनी कृपा करे, सबके संकट दूर हो, बाबा की सबको कृपा मिले। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज बाबा के जो भी भक्त हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बाबा के संबंधी हम बहुत सी जानकारी दे रहे हैं जो आम लोग बाबा के भक्त हैं वो नहीं करते हैं, जिससे पूर्ण कृपा उस धुनी रुनेचे वाले श्याम की नहीं मिल पाती है। जो आज मैं बताऊंगा, आप इन बातों का पूर्ण अपने घर में गौर करके अपनी भक्ति भावना में, दैनिक जीवन में इन बातों का यूज करेंगे तो उस धनी रुनेचे वाले श्याम की आपके ऊपर अपार कृपा होगी और आपके घर में जो भी कोई नकारात्मक बाधा है, संकट है, क्या आपकी भक्ति सफल नहीं हो रही है, धनी आप पर कृपा नहीं कर रहा है, वो सब दूर होगी। आप पर बाबा की अपार कृपा होगी। आपको धनी रुनेचे वाले की श्याम की साधना करते हैं, माघ और भाद्रपद महीना जो है इन धनी का पवित्र है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में ही साधना करें, आपको रोजाना ही उस धनी रुनेचे वाले श्याम की साधना करनी चाहिए और रोजाना ही उन्हें सुबह शाम भक्ति भाव करेंगे, रोजाना उन्हें याद करेंगे तो वो भी आपको याद रखेगा। धनी रुनेचे वाला श्याम भी मेरे याद रखेगा कि मेरे भगत है जो मुझे याद रखता है, मेरी भक्ति भावना करता है, सुबह शाम मुझे प्रणाम करता है, तो मेरा भी फर्ज बनता है भी मैं भी इनको संभालूं। तो आप रोज उनकी भक्ति भावना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो धनी आपके घर में सुबह शाम रोजाना ही आएगा। और जब वो रुनेचे वाला श्याम आपके घर में आने लगेगा तो किसी प्रकार का संकट होगा ही नहीं। तो आप साल में एक बार बाबा का जम्मा भी लगाएं और एक बार रुनेचे भी जरूर बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं। और आपके बाबा रामदेव जी इष्ट हैं, आप बाबा की सेवा साधना करते हैं, एक तो आपको बाबा की सवारी जरूर लाकर रखनी चाहिए घर में, बाबा का घोड़ा, क्योंकि बाबा का घोड़ा बाबा के साथ पूजा जाता है, क्योंकि बाबा के वचन हुए हैं जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा वह बाबा के घोड़े को जरूर पूजा करेगा। और जो आप बाबा के घोड़े की पूजा करोगे तो आपके ऊपर बाबा की कृपा होगी, धनी की कृपा होगी। मैं आपको आगे विधि बताऊंगा किस विधि से आप बाबा का घोड़ा लाएंगे घर में। दूसरी होती है बाबा का नेजा। बाबा का नेजा आप लाएंगे और नेजा को ही रोजाना स्नान कराएंगे, बाबा का भाला है उनका पूजा करेंगे तो आप पर धनी की कृपा होगी। जिस घर में बाबा का भाला होगा उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती, क्योंकि बाबा की नेजा में अलौकिक शक्तियां, अलौकिक किरणें निकलती रहती है और उस घर में हमेशा ही संकटों का नाश होता रहता है। तीसरा, आप बाबा को रोजाना दीपक जरूर लगाएं सुबह शाम, और डाली बाई की भी फोटो लेकर आए। डाली बाई बाबा रामदेव जी की अगवान है, जब भगवान की पूजा आराधना भक्ति करेंगे तभी आप मुख्य देवता है जो आते हैं। तो डाली बाई की यूँ तो फोटो निकलती है, आप स्टूडियो से प्रिंट करा के उसे कॉपी करा के फिर बाबा के मंदिर में ले जाकर और फोटो को बाबा के सामने इस तरह दिखाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा, डाली बाई की फोटो मैं अपने घर में पूजा करूँगा, इनकी भक्ति करूँगा, आप इस फोटो को जागृत कर दें। और उसके बाद आप घर ला के उस फोटो की पूजा कीजिएगा। और बाबा अगर आप संपन्न हैं, आपके घर में घी दूध है तो रोजाना शाम को बाबा को भोग जरूर लगाएं, चूरमे का ही लगाएं। अन्यथा आप पवित्रता से भोजन बनाते हैं तो जो भी आपके घर में बना है, मिर्च रोटी, दाल रोटी, जो भी बनता है, तो सबसे पहले आप बाबा के सम्मुख बाबा को अर्पण करें, बाबा को भोग लगाएं, फिर पूरा परिवार ग्रहण करेगा। वो भोजन है जो प्रसाद बन जाएगा और उस प्रसाद को जो परिवार के लोग खाएंगे तो उनमें न तो कभी बीमारी आएगी, न किसी तंत्र बाधा आएगी, न कोई ऊपरी बाधा आएगी, क्योंकि वे प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं और उस धनी का प्रसाद है, तो उस घर में खुशियां तो आना ही है। और तो मित्रों, आपको मैं बाबा की जो सवारी आप लाना चाहते हैं, बाबा का घोड़ा लिया, तो आप जब भी रुनेचे जाएं तो रुनेचे में आप घोड़ा खरीद लें, अन्यथा आप समाधि में ही कुछ पैसे देकर उनसे घोड़ा ले सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप बाबा का घोड़ा खरीद लें और बाबा की समाधि पर जब दर्शन करने जावें धनी के दरबार में, तो उन पुजारियों से कहें कि बाबा की ये सवारी है, आप इन्हें बाबा की जो
मूर्ति है उनसे थोड़ा सा टच करा दे, समाधि से आप टच करवा ले, जिससे बाबा का वह घोड़िया है, जो बाबा का घोड़ला है लीलुड़ा, जो आप घर में लाएंगे तो वह जागृत हो जाएगा। जागृत हो जाएगा तो जब आप उसके घर में लाकर पूजा करेंगे तो आपको पूजन के दौरान ऐसा अनुभव होगा कि मेरा धनी, मेरा स्वामी, मेरा रुणेचे वाला श्याम हमारे घर में घूम रहा है, घोड़ों की पोड़ सुनाई दे रही है। जब तब आप बाबा की सवारी नहीं लाएंगे, उनकी पूजन नहीं करेंगे तो धनी भी आपके घर में कम आएगा, नहीं आएगा। आप घोड़े की लाएं घर में और घोड़े की भी पूजा करें तो धनी आएगा। जब बाबा की सवारी होगी तभी आपके घर में धनी आ सकता है। आप इस विधि से सवारी लेकर आ सकते हैं, बाबा की समाधि से वहाँ आज्ञा लेकर ही लेकर आएँ और बाबा से प्रार्थना करें कि आप भी हमारे घर में पधारें, हमारे संकटों का नाश करें। दूसरा, आप नेजा आप किसी लोहार से बाबा का भाला निर्माण करवा लें, लोहार से, लोहे से, और किसी शुभ मुहूर्त में उस भाले का निर्माण करा के उस पर सफ़ेद कलर कर लें, सफ़ेद रंग कर लें। रंग करने के बाद उसे गंगा जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, फिर अपने घर में स्थापित कर दें। स्थापित करते समय नीचे चांदी का एक सिक्का, चावल रख दें जब भी स्थापित करें नीचे, और ऊपर आप भाले को स्थापित कर दें और भाले पर आप एक लाल और सफ़ेद ध्वजा लगा दें। जिस तरह आपने तस्वीरों में देखी होगी धनी के भाले के ऊपर ध्वजा होती है, उस प्रकार उनमें ध्वजा लगा दें। अन्यथा आप लाल और सफ़ेद रंग की रिबन जो आती है, जो रिबन है, आप उन रिबनों को भी बांध सकते हैं, उन रिबनों को भी भाले से बांध दें। तो ये दो विधि आप करेंगे तो धनी की कृपा मिलेगी आप पर, और आपके ऊपर बाबा रुणेचे वाले श्याम की कृपा रहेगी। बाबा की आप पूजा भक्ति करते हैं तो उन्हें दीपक लगाएं। दीपक में एक लौंग इलायची आप रोजाना ज़रूर डालें। आप दीपक लगाते हैं तो सूना दीपक न छोड़ें, इनमें लौंग इलायची लगाएं और बाबा के साथ गोसाई जी का भी जयकारा लगाएं, बाबा रामदेव जी का, डाली बाई का, हरजी भाटी का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि हरजी भाटी है जो बाबा के मुख्य ऋषि है और बाबा के प्रथम बड़े भगत है। तो हरजी भाटी का जयकारा लगाएंगे तो आपका ऋषि ऋण है, जो ऋषि ऋण हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है वह उतर जाता है। तो आप पर ऋषि ऋण रह ही रहेगा तो कृपा आपको धनी की मिलेगी। तो मित्रों, बाबा की सेवा साधना करें, भक्ति करें। ये बड़े दयालु देवता हैं, अपने भक्तों पर थोड़ी सी भक्ति से इतने प्रसन्न होकर उन्हें इतना देते हैं कि उनका घर धन से भर जाता है, घर में खुशियों की अंबार सा लग जाता है। और मेरे ऊपर तो धनी की इतनी कृपा हुई है, कभी मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो आप स्वयं हैरान रह जाएंगे कि इस भक्त पर भी इतनी परेशानियां आई थी। और जब मैंने इस धनी का पल्ला पकड़ा, इस धनी के चरणों में गया, जब से परेशानियां गायब होगी। आज मैं बड़ी खुशी से बाबा की भक्ति आराधना करता हूं और पूजा करता हूं। मेन बात है विश्वास की। आप विश्वास रखें, जितना आपका धनी पर विश्वास होगा धनी उतना ही जल्दी आप पर आएगा। आप विश्वास रखें, अंतिम समय तक विश्वास रखें और अंतिम समय में आपके पास वह धनी आएगा। अगर आपके पास विश्वास होगा तो वह धनी रुणेचे वाला श्याम आएगा और आपके काम जो भी अटके वह जरूर बना कर जाएगा। तो आप बाबा की सवारी ले आएं और बाबा का एक नेजा घर में स्थापित करें और बाबा को रोजाना देसी घी का दीपक लगाएं, उसमें लौंग इलायची जरूर लगाएं, डाली बाई की फोटो भी पूजा घर में स्थापित करें और नित्य भक्ति करें। और कल के वीडियो में बताएंगे आपके ऊपर कोई भी संकट हो, किसी प्रकार की बाधा हो तो उससे बाबा से कैसे अर्जी लगाएं, कैसे उनका छुटकारा दिलाएं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप सब पर बाबा कृपा करे, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। जय रुणेचे के श्याम।